Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to before watching my video, please do subscribe my channel and then start watching my video. Thank you. अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करने लगे हैं सेल्स एंड टिश्यूज़. वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर नाउ. सेल्स एंड टिश्यूज़. ठीक है जी. सेल क्या है? सेल, व्हाट इज सेल? सेल जो है ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है. बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि हमारी जो लाइफ है ना, इट डिपेंड्स ऑन सेल. यानी कि पूरी लाइफ है ही सेल की वजह से. सेल, एक सेल होता है या बहुत सारे सेल होते हैं, तो वो मिल के जो है वो हमारा पूरा जो हमारी बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल. सब सेल से बना है. अब ये देखें, कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से मिल के बनते हैं. उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है. दे आर वेरी सिंपल. दे आर सिंगल सेल, यूनिसेलुलर. ठीक है. और कुछ होते हैं जिसमें ज़्यादा सेल मिल के अब मिल जाते हैं आपस में. बहुत सारे सेल से मिल के बनता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं. ठीक है. जैसे कि अब ये जो बटरफ्लाई का विंग होता है, पतली सी शीट होती है बटरफ्लाई की, है ना, वो सारी सेल से मिलके बनी है. उसमें सेल्स हैं सारे. हमारी शाइनी लेयर ऑफ आर आइज़, मीट जो हम खाते हैं, ऑरेंज जूस जो हम पीते हैं, वुड ऑफ आर पेंसिल, एवरीथिंग. ये पेन जो मैंने पकड़ा हुआ है, ये भी सेल से मिलके बना. ठीक है. तो सेल जो है ना, दिस पेन इज एन क्या कहते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज़ मेड अप ऑफ, इसका भी यूनिट है, कोई यूनिट है. बायोलॉजिकल टर्म में जाहिर है उस यूनिट को हम सेल बोलते हैं. ठीक है. अगर आप केमिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे तो इसको वो एटम का नाम दे दिया जाएगा, या इसको जो है वो क्या इसको बोल सकते हैं, मैटर. फिज़िक्स में मैटर है, ये सॉलिड है. तो हर टर्म्स में हम डिफरेंट इसको पढ़ते हैं. तो सेल जो है ना बेसिकली, अच्छा, कुछ सेल्स आपस में मिल के ना, स्पेसिफिक सेल जब आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं ना, ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको टिश्यू बोलते हैं. स्पेसिफिक सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सेल्स. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, ये दोनों चीज़ें तो हम डिटेल में जो है ना वो बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. उसमें मैं आपको इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, एवरीथिंग वी विल डिस्कस देयर. एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन दिस चैप्टर. सो आज जो मेरा टॉपिक जो बेसिकली हमने डिस्कस करना है वो है माइक्रोस्कोपी एंड द एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी. ठीक है. माइक्रोस्कोपी है क्या? व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? अब जहाँ छोटे सेल का जिक्र होगा, जाहिर है सेल इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आई. सो जहाँ सेल का जिक्र है वहाँ माइक्रोस्कोप का जिक्र भी होगा. जाहिर सी बात है. माइक्रोस्कोपी इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें चीज़ें बड़ी करके दिखा देता है, जिससे हम देखने में हम उन चीज़ों को जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, वो यूज़ करके हम देख सकते हैं. आप अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो आपने बड़ी दफ़ा माइक्रोस्कोप यूज़ की होगी अपने प्रैक्टिकल्स के दौरान. तो माइक्रोस्कोप जो है वो ये देखिए, मैंने तोड़ के इसलिए लिखा है. कई दफ़ा इन लोगों के नाम हमें याद नहीं रहते और हम कंफ्यूज होते हैं, और इनको याद करना, जहन में रखना हमें मुश्किल लगता है. ज़ेचेरियस जेनसन. ज़ेचेरियस जेनसन जो है ना, एक साइंटिस्ट था. उसने 1595 में हॉलैंड में उसने डेवलप की फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है. ज़ेचेरियस, हाँ, हिज नेम इज ज़ेचेरियस जेनसन. ज़ेचेरियस जेनसन 1595 हॉलैंड में इसने डेवलप की फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसकी जो उसकी रेंज थी, इसकी मैग्नीफिकेशन थी, वो 3x to 9x थी. ठीक है. वो चीज़ों को 3x to 9x तक बड़ा करके दिखा सकता था. अच्छा, वो क्या जो उसने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप की थी, वो ट्यूब थी जिसमें लेंस लगे हुए थे. उसके दोनों एंड्स, उसके हर एंड के ऊपर लेंस लगे हुए थे. ठीक है. सिंपल सी ये बात है कि ये माइक्रोस्कोप जो फर्स्टली किसने डेवलप की थी, वो ज़ेचेरियस जेनसन था. ठीक हो गया. अब हम माइक्रोस्कोपी की बात कर लेते हैं कि 2 important terms. I hope you can see better. I try my best, but sometimes my video goes blur. I don't know why. So 2 important terms in microscopy. ठीक है. 2 important terms माइक्रोस्कोपी के अंदर. एक मैग्नीफिकेशन है और रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन.
ठीक है, दो चीज़ें हैं, मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर ऑफ रेजोल्यूशन। अब मैग्नीफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफिकेशन के नाम से क्या हमें पता चल रहा है? अक्सर आपने पढ़ा मैग्नीफायर और मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करना। इट्स वेरी सिंपल, इंक्रीज इन एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी साइज जो नज़र आ रहा है हमें उसको उसका बड़ा हो जाना, तो उसकी मैग्नीफिकेशन का है। ये मैग्नीफिकेशन ये कहलाती है इंक्रीज इन एपरेंट साइज ऑफ एन एपरेंट साइज इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर क्या है? और रेजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर क्या है? मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट आपको कितना क्लियर नज़र आ रहा है। जैसे कि इस टाइम मेरी वर्ड्स आपको पता नहीं कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं, पता नहीं मेरी कितनी रेजोल्यूशन इस वीडियो की चल रही है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट जोकिंग। सो रिजॉल्विंग पावर जो है ना, वो मेजर ऑफ क्लैरिटी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है? इट इज़ मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट। वो मिनिमम फासला है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो एक दूसरे से हम जो है ना उनको अलग देख सकते हैं, यानी कि दो हैं ये कटे कटे, लेकिन वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें हम उनको थोड़ा सेपरेटली देख सकते हैं, वो हमारी बेसिकली रेजोल्यूशन होती है। जैसे कि हमारी जो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन है ना, रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर एटलीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, हम ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स को इनके दरमियान 0.1 मिलीमीटर का अपार्ट का फासला हो, उन तक हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा इससे कम फासला होगा तो फिर हमारी आम आँख जो है ना उसको नहीं देख पाएगी। हमारी ह्यूमन रेजोल्यूशन, हमारी जो आई की रेजोल्यूशन है वो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट हमारा है, डिस्टेंस जो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ना, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी टू ऑब्जेक्ट्स को 0.05 मिलीमीटर के डिफरेंस पे जो है वो रखें तो फिर हम नहीं देख सकेंगे, क्योंकि हमारी रेजोल्यूशन इतनी नहीं है ना कि हम इतने फासले पे देख सकें। हम इससे ज़्यादा फासले पे, यानी कि 0.1 मिलीमीटर पर हम देख सकते हैं, 0.50 मिलीमीटर पर हमारी आँख नहीं देख सकती। ठीक, अच्छा जी, सॉरी फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट जो है ना, कोई बात नहीं, समटाइम्स हैपेंस। सो बस कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएट देम एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो हमें जो है वो ज़ाहिर है उसको देखने के लिए जो है ना वो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप हम यूज़ करेंगे और फिर जो है ना वो हम जो है ना देखेंगे कि वो कितने उनमें क्या चीज़ है। तो ये सिंपली जो है वो थ्योरी थी, इमर्जेंस थ्योरी। अभी स्टार्ट मैंने की है, अभी मैंने इसमें जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिटेल डिस्कस करना है आपके साथ। सो दिस इज़ माई शॉर्ट टॉपिक ऑन माइक्रोस्कोप का बिल्कुल जो है वो उसका इंट्रोडक्शन और उसकी जो है टर्म्स दो जो इम्पोर्टेंट है उसमें रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।